2:14, कुलुसियों 2:14, I have cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken away it and nailed it to the cross. He has cancelled the charge of our legal indebtedness. हमारी जितनी कर्जा था गुनाह का, उन्होंने सब चीज से हमें आजाद कर दिया. Which stood against us, क्योंकि वही गुनाह हमारे विरुद्ध में खड़ा हो गया. पाप के वेतन मृत्यु, वही मृत्यु हमारे विरुद्ध में खड़ा हो गया, उंगली दिखा रहा था. And condemned us, और उन्होंने हमें दोषी ठहराया. हमारा गुनाह हमें दोषी ठहराया, क्योंकि गुनाह का बादशाह जो है वो अपनी उंगली उठा रहा है. गुनाह का जो बादशाह है शैतान, वो अपनी उंगली उठा रहा है कि इसने वो काम किया जो मैं चाहता हूं, और इसीलिए वो उंगली उठा रहा है. और मसीह ने ये सब चीज उठा के सलीब में ठोक दिया. और सलीब में ठोकने के बाद नियम खत्म हो चुके हैं. अब आपके लिए कोई नियम नहीं है. यू आर नॉट अंडर द लॉ बट यू आर अंडर द ग्रेस. आप अनुग्रह में हैं, आशीष में है. अब आपके ऊपर में 10 आज्ञा नहीं है. उस समय में इजरायली को 10 आज्ञा दिया गया था कि ये करो, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना. 2 ठो करो और बाकी ना करना, ना करना, ना करना. क्योंकि वो कर रहे थे. खुदा आपको अब चुन के अलग कर दिया, अपने आत्मा दे दिया. बहुत सारे गुनाह आपसे होंगे नहीं, आप कोशिश भी करेंगे तो होंगे नहीं होंगे आपसे. आप झगड़ा कर लेंगे, मगर झगड़ा के बाद जो पश्चाताप होगा आप खुद ही बोलना. आप शांति से रह नहीं पाएंगे, आप खुश नहीं रहेंगे. चोरी करके सोइए, तो चोरी करके सो जाइए. और आज मैं आपको बताता हूं कि खुदा ने आपको पसंद किया, खुदा ने आपको चुना, और खुदा ने आपके अंदर से वो जो नियम का जो सामर्थ्य है, जो 10 हैकल दिया था जिसको रख के लोग पूजा करते थे, उसे हटा दिया. Ark of the Covenant. What Ark of the Covenant? उसमें नियम था, और वो नियम के अधीन में थे. हमें Ark of the Covenant नहीं चाहिए. There is something more than the Ark of the Covenant, the cross of Jesus that has set you and me free. हम आजाद, हम किसी के अधीन में नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं. खुदा ने हमें बदल चुका है. I don't worship the tabernacle of the Lord. I worship the cross of the Lord. मैं यीशु मसीह का सलीब का पूजा करता हूँ, क्योंकि सलीब में मुझे दिखाई देता free from the law. आजाद, नियम से आजाद हो गए. नियम की हेतु, the power to remove the laws. आप जानते हैं वो जो औरत आई थी व्यभिचार में, और उसे सब पत्थर फेंक रहा था. The lawgiver, जिसने नियम दिया, the lawgiver stood before her. जिसने नियम दिया था मूसा को, वो ही सामने खड़ा था. उस औरत की बेबसी देखा, औरत की कमजोरी देखा, और उसने उस 10 नियम के ऊपर भी एक लाइन छोड़ दी. वो 10 नियम, इजरायली का 10 नियम, उसके ऊपर एक नियम, उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया. पहला पत्थर वही मारे जिसने गुनाह नहीं किया. अब कोई पत्थर मारने वाला था ही नहीं, मगर जो पत्थर मारने वाले थे वो स्वयं खड़े थे सामने, जिसने नियम दिया था. वही है विचारक जो विचार कर सकता है इंसान का, मगर उसने नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी औरत की बेबसी देख ली. वो इंसान बनके बेबसी देख लिया कि अच्छा ये बेबसी है. इंसान बनने से ये बेबसी हो जाता है. ये है इनकी बनावटी, ये इनकी तकलीफ है. अपग्रेड की जरूरत है. बेबसी ओल्ड फैशन, मसीह को मालूम था अपग्रेडिंग की जरूरत है. इसे दया की जरूरत है. इसे कहा जाओ पर मत करना. सोचिए औरत भागते भागते दौड़ी. अरे उसी औरत का तो शायद बात सुन के नींद भी आ गई पापों में कि पापियों का सहारा यही है. The power to keep from the flesh.
वो आपको सामर्थ्य दे रहा है गुनाह से बच के रहने के लिए। जो गलती आपको बार बार होता है वो सामर्थ्य देगा ताकि हर गलती ना हो। वो आपको सामर्थ्य देने वाले हैं। और आज प्रार्थना यही है। रोमियो के पत्र गलेशियंस chapter 5 verses 24. What we're reading? Galatians chapter 5 verses 24. उसने नियम हटाया और कहता है those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. और जो मसीह में है, मसीह में है, हम आपको बताएं we are not Christians है, ईसाई है, मसीही है। हम ईसाई नहीं, मसीही है। क्योंकि जो ईसाई है ये 100 ये प्रजाति 153 जात की पाया जाता है। ये प्रजाति ईसाई 153 जात पाया जाता है। सीएनआई, कैथोलिक, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन, इस तरह का प्रजाति है। ये इस तरह का जीव है जो 153 पाया जाता है। हम मसीही हैं, सिर्फ मसीह के कलाम पे विश्वास करते हैं। किसी की हुकूमत के नहीं, किसी के नीचे नहीं, बल्कि खुदा के हथेली पे रहते हैं, नजरों के सामने रहते हैं। उनकी हुजूरी में हम खड़े रहते हैं और जब हम खड़े होते हैं तो खुदा आ जाती है। 2-4 आपर हमारे जैसे विश्वासी जो नियम में नहीं चलते, क्योंकि नियम हमारे लिए नहीं है। घर के बच्चे के लिए क्या नियम? वो जब भी खाना चाहे खाएगा, जब भी कूदना चाहे कूदेगा। छोटा बच्चा के लिए जो जन्म लेता है उसका कोई नियम होता नहीं। जिसके दांत नहीं है उसके लिए नियम है नहीं। वो जब सब कुछ कर सकता है, वो बिस्तर गीला भी कर सकता है, गंदा भी कर सकता है। और उसके माता पिता उसको साफ करते रहे। मेरे खुदा ने यही कर रहा है। हम गलती करते जा रहे हैं, वो साफ करते जा रहा है। हम गुनाह कर रहे हैं, वो धो रहे हैं। हम गुनाह कर रहे हैं, धो रहे हैं। हम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर अपना रहे हैं। हम जा रहे हैं, फिर अपना रहे हैं, और करते जाएगा। जब तक आप उसका प्यार को समझेंगे नहीं, वो भी देखना चाहता है कि आप उसका प्यार को समझते हैं कि नहीं। और आपको एक दिन तो आपको समझ आ ही जाएगा। उस दिन अपने आप पे बहुत शर्म आई। कलाम को देखिए, इससे जो मसीह में है वो सब चीज ऐसे खत्म कर दो। सब में होता है, किस में नहीं होता है? पैशन, डिजायर किस में नहीं होता? वो इंसान ही नहीं है। जिसमें डिजायर ना हो वो एक बीमारी है। सब में होता है, मगर ये खत्म हो जाएगा। इसी चीज को मसीह ले लेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत डिजायर विल बी जीसस। आपका पैशन उसके लिए काम करना, मर मिटना, क्योंकि आप मसीही हैं। वो मसीही लोग थे जो पत्थर खाए। वो मसीही लोग थे जिसमें आग को झोला गया, झोंका गया था। वो मसीही लोग थे जिसके ऊपर ताड़ना किया गया। आज भी ताड़ना मसीही लोगों पे होता है जो प्रचार करता है, जो खुलेआम प्रचार करता है। वो मसीही लोग हैं जो निडर होके 4 दीवारी के अंदर नहीं, बल्कि रास्ते पे, चौराहे पे, चारों तरफ प्रचार करते हैं। वो मसीही लोग हैं, उसे ताड़ना करते हैं। और उसे ताड़ना दुनिया नहीं, शैतान करते हैं उनपे ताड़ना। मसीही लोग कुर्सी पे बैठता नहीं, वो काम करते रहता है। पैशन टू सर्व द लॉर्ड। किसी न किसी तरीका से हर एक इंसान मसीह को प्रचार कर सकता है, हर एक तरीका। सभी प्रचारक नहीं होता, और सिर्फ प्रचारक ही एक ही माध्यम है प्रचार करने का, यह भी गलत है। बहुत सारी सेवा है, और सारी सेवा खुदा की उद्देश्य में हो। और आज खुदा ने आपको और हमको चुन चुका है। The power to keep from the flesh, ये शारीरिक
का जरूरत से हमें रोक के रखता है, क्योंकि ये शारीरिक जरूरत इंसान को क्या बना देता है, क्या बना देता है। आज भी लोगों का प्यार ढूंढते रहते हैं, आप कभी तृप्त नहीं होंगे। You can never be satisfied. आप अगर इंसान का प्यार ढूंढते रहेंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आप एक आत्मा बनेंगे, अतृप्त आत्मा, जो मरने के बाद भी बेचैनी से घूमते रहेंगे। मगर जो ईश्वर से प्यार कर चुका है, वो कहीं नहीं घूमता। और आज भी मैं आपको कहता हूं, जो छोटी चीज में वफादार है, वो बड़ी चीज में भी वफादार होगा। जो छोटी छोटी चीज में बेवफाई करता है, वो बड़े बड़ी चीज में भी बेवफाई करता है। बेवफाई चरित्र है। और आज कलाम को देखिए, डिजायर एंड पैशन, सच्चे दिल से कितने इंसान प्यार करता है, मैं भी जानना चाहता हूं। हाउ मेनी पीपल ट्रूली लव। मसीह ने दिखाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मर के दिखा दिया। अपना नुकसान उठा लिया जिंदगी का। 32 साल का। गलतियों के नाम 2:22, सलीब को देखिए दोबारा। See the cross. I want you to, मैं चाहता हूं आप सलीब को देखिए। गलतियों के नाम 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. कितने सुंदर तरीके से साधु पौल कहता है कि मैं और मुझ में जीवित नहीं हूँ, मुझ में यीशु जीवित है। और जो जिंदगी में जीता हूँ, इस शरीर में विश्वास में जीता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर की औलाद है, जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को समर्पण कर दिया। A power to ignore I, सबसे बड़े सामर्थ है, अपने आप को इसने छोड़ दिया। कहता है जब तक तुम अपने आप को अस्वीकार ना करोगे, और ये अपने आप को, अपना जरूरत को अस्वीकार करना सिर्फ सलीब ही कर सकता है। क्योंकि जो इंसान अपना जरूरत को पूरा करता है, वो स्वार्थी बनता है। और स्वार्थीपन एक बहुत बड़ा इंसान के जिंदगी में ठप्पा दाग हो जाता है। वो स्वार्थीपन था जो शैतान चाह रहा था अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठाएगा। वो स्वार्थीपन आ चुका था, और यीशु ने कभी वो सिंहासन को हासिल ही नहीं करना चाहा जो सिंहासन हासिल करना चाह रहा था, क्योंकि खुदा के ऊपर और ढाई नहीं जगह। इसीलिए खुदा ने मसीह को अपने ऊपर, अगर चाहता था, बाप चाहता था, हर बाप चाहता अपना बेटा ऊपर जाए। खुदा ने उसे अपने पास बैठा दिया, और वो सबसे ऊंचा जगह, वो अपना नहीं बैठा, बाप ने उठा के बैठा दिया। और शैतान ने बैठने गया तो उसे उठा के सब मिलके पटक दिया, क्योंकि वो स्वार्थी बनता। और आज साधु पौलुस का मैं और आप में जो मैं है और मुझ में जो मैं है, इसे खत्म करना है, इसे सलीब में जाके मरना है। मसीह आपके लिए मरे, अब आपको मरना है तो आपका अपना जो वजूद है, शख्सियत है, उसे मार दीजिए। आपके हर जरूरत को वही खत्म कर दीजिए, ताकि आप में ना रहे, आप में मसीह जीवित रहे। मसीह के स्वभाव, मसीह के आचरण, मसीह की सोच आप में जीवित रहे। गलतियों का 3:1 अगर आप देखते हैं तो कितनी सुंदर से वर्णन होता है। 3:1, You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. कहता है, हे गलतियों, तुम्हारे ऊपर कौन जादू टोना किया? कौन ऐसा जादू टोना किया तुम्हारे ऊपर में? अरे तुम्हारी खुदा के सामने यीशु मसीह clearly portrayed as crucified, उसने तुम्हारी आंखों के सामने मरे। खुदा के बेटे तुम्हारे आंखों के सामने मरे। और आज सबसे बड़ी बात यह है, वो आज्ञाकारी था, a power to inspire to obedience,
साधु पौलुस एकदम वही चीज को देख के वो एकदम चकित हो चुका है और वही बात उसके लिए आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ा। और आज वो आज्ञाकारी था जो उसे प्रेरणा देता था, और आज को खुदा भी आपको प्रेरणा देता है। इसीलिए तो आप मेरे साथ जुड़ के रह जाते हैं, एक साथ मिलके हम इबादत करते हैं, क्योंकि हम जुड़ के हैं। We are together, one in the Lord। भाई बहनों, आज आपका सलीब आपके करीब, आज खुदा आपके नजदीक में, और खुदा की आशीष आपकी जिंदगी में रहे। आप खुदा को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि आपके खुदा जिंदा खुदा हर पल हर समय आप ही के साथ है। आमीन। आप सबको शुभ रात्रि। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।